दोस्तों, पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मेरठ रोड से हापुड़ रोड वाया कनौजा कुशलिया। जी हाँ दोस्तों, मेरठ रोड से हापुड़ रोड जाने में एक जमाना था कि घूम कर जाना पड़ता था और बहुत लंबा सफर हुआ करता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास और डेवलपमेंट को इस एरिया ने छुआ, वैसे वैसे ही सड़क निर्माण पर भी बहुत काम हुआ। और उसी का कारण है कि आज हापुड़ रोड पहुंचने में मेरठ रोड से एक लिंक रोड जो मुरादनगर से डासना कल्लूगढ़ी के पास जाकर निकलती है, बहुत छोटे रास्ते से आप पहुंच सकते हैं। तो मुरादनगर से डासने अगर आपको जाना है या मेरठ रोड से हापुड़ रोड अगर आपको जाना है, तो आप आसानी से इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने दिखाया मेरठ रोड, जो दिल्ली मेरठ रोड है, वहां से मुरादनगर से ये रोड शुरू होता है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट के अंदर से दाखिल होता है और सामने ये ओवर ब्रिज आ जाता है और इसी पर हम चल रहे हैं। और सफर जो है ये कनौजा गांव होते हुए, कुशलिया गांव के पास से निकलते हुए, कल्लूगढ़ी गांव के पास से निकलते हुए और उसके बाद सीधा नेशनल हाईवे 24 यानी कि गाजियाबाद हापुड़ मुरादाबाद मार्ग पर हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो इस तमाम एरिया की जानकारी आपको मिल पाए, इस एरिया के आसपास की कनेक्टिविटी की जानकारी आपको मिल पाए और तमाम इस क्षेत्र की जानकारी से लोग जो है, जो पीपल फॉर इंडिया चैनल को खास तौर से जो दर्शक हैं हमारे जो देख रहे हैं, वो वाकिफ हो पाए, इसी उद्देश्य से ये ब्लॉग हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो मुरादनगर का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास रेलवे लाइन पर बना हुआ ये ओवर ब्रिज और इसी के ऊपर से निकल करके अब हम चल रहे हैं आगे जाके। जब ये पुल खत्म हो जाएगा तो फिर वापस आकर के और हापुड़ रोड की तरफ को हम आपको लेकर के चलेंगे दोस्तों। तो पुल देखिए धीरे धीरे उतर रहा है ढलान पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और तमाम उन दर्शकों को जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने हमारी वीडियोस को देखा है, हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया है, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तहे दिल से उनका थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, हम उनके बहुत आभारी हैं। और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि तमाम वो लोग जो पीपल फॉर इंडिया चैनल को देखते हुए आए हैं, आगे भी ये प्यार हमको ऐसे ही देते रहेंगे और हमारे तमाम आने वाले व्लॉग्स और तमाम वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे। बहुत एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग पीपल फॉर इंडिया चैनल एंड माय वीडियोस। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद पीपल फॉर इंडिया चैनल को देखने के लिए और पीपल फॉर इंडिया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों। तो मेरठ रोड से हापुड़ रोड वाया कनौजा कुशलिया, ये नया व्लॉग पीपल फॉर इंडिया चैनल पर आप देख रहे हैं दोस्तों। मुरादनगर से दिल्ली हापुड़ मार्ग पर पहुंच जाते हैं इस रोड से। ये लिंक रोड आप कह सकते हैं इसको, जो मेरठ रोड और हापुड़ रोड को आपस में कनेक्ट करता है। तो इस ओवर ब्रिज से उतरने के बाद देखिए हम वापस इसी के साथ साथ जा रहे हैं और इसके नीचे से निकल करके फिर ये रोड मुड़ता है और तमाम उन गांवों को हम बताते चलेंगे जो रास्ते में पड़ते हैं दोस्तों। जैसे कि इस ओवर ब्रिज के नीचे से अब हम निकले, आप देख सकते हैं। और सामने जो ये गांव आपको दिख रहा है, ये धेदा गांव है, मुरादनगर में पड़ता है। धेदा मुरादनगर ब्लॉक का ही गांव धेदा, छोटा सा गांव है। रेलवे स्टेशन के पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर आयुध निर्माणी फैक्ट्री के पास ही बसा हुआ और धेदे गांव में से निकलकर अब हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरठ रोड से हापुड़ रोड वाया गांव कनौजा, गांव कुशलिया और उससे पहले सबसे पहले ये गांव पड़ जाता है गांव धेदा। तो धेदा गांव से निकलते हुए तमाम जानकारी हम आपको देते चलेंगे। मेरठ रोड से हापुड़ रोड वाया कनौजा कुशलिया के इस व्लॉग में बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जिन लोगों ने हमको किया है, वीडियोस हमारे देखे हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत आभारी हैं। और ये देखिए यहाँ से ये टर्न लेता है और ये जो सीधे हाथ को देखिए यहाँ पर एक सड़क है, ये गांव हिसाली को चली जाती है दोस्तों। लेकिन वो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दाएं हाथ पर पड़ता है गांव। हम बताते चलेंगे। पहले गांव धेदा पड़ा और यहाँ राइट हैंड साइड पर जो रास्ता जा रहा था वो गांव हिसाली को जा रहा है दोस्तों।
आगे बढ़ चले हैं। और एक रोड की इसकी खासियत है कि जब आप इस पे चलेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये सांप की तरह लहराता हुआ, बल खाता हुआ और तमाम मोड़ पर जो है इटलाती हुई जैसे सड़क घूम घूम कर, नाच नाच कर जैसे चल रही हो ट्रैफिक के साथ या इस पर चलने वालों के साथ। तो बहुत घुमावदार सड़क, बहुत ज्यादा मोड़, हालांकि बहुत ज्यादा कई मोड़ जो हैं वो बहुत तेज रफ्तार पर अगर आप चलते हैं तो खतरनाक भी। तो हम सब उन साथियों को चेतावनी दे दें कि जो इस सड़क का, इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं या करने वाले हैं या कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखें कि स्पीड और गाड़ी को नियंत्रित रखें और ज़्यादा तेज ना चलें, क्योंकि खतरनाक मोड़ इस रोड पर कई पड़ते हैं जो बहुत घुमावदार मोड़ की ये सड़क है चूंकि। और ये देखिए यहाँ हम टर्न लेते हैं और यहाँ बाएं हाथ पर जो सड़क चली गई वो मुरादपुर पुरसी को चली जाती है। उसको गांव कुर्सी भी बोलते हैं, कुछ लोग गांव पुरसी भी बोलते हैं उसको। तो ये एक तीसरा गांव यहाँ पर जो है इस रोड पर पड़ा। पहले गांव धेदा और उसके बाद दाएं हाथ पर जो है गांव हिसाली और उसके बाद ये गांव मुरादपुर पुरसी या कुर्सी आप इसको बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में उच्चारित कुछ लोग इसको कुर्सी भी करते हैं और मुरादपुर पुरपुरसी इसका जो है कागजातों में नाम। आगे बढ़ चले हैं दोस्तों। अब आगे जाकर के गांव कनौजा पड़ेगा और कनौजा गांव का ब्लॉग हम अलग से अपने चैनल पर डाल चुके हैं। जो कनौजा या उसके आसपास रहते हैं उन वो चाहें अगर तो उस ब्लॉग को देख सकते हैं, और तमाम वे साथी जो कनौजा को ब्लॉग को देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं दोस्तों। तो बाएं तरफ मुरादपुर पुरसी रह जाता है। बढ़ चले हैं आगे और ये देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमने इटलाती बलखाती सड़क, बहुत घुमावदार, तमाम मोड़ इस तरीके से कि जैसे कि जो है आगे कहाँ सड़क मुड़ जाएगी कुछ पता ना हो, और अचानक से कई ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि उन मोड़ पर जो है अचानक से मुड़ना पड़ता है। तो गाड़ी को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी, संयमित होकर चलना बहुत जरूरी। और ये देखिए फिर एक मोड़ पीपल फॉर इंडिया चैनल पर मेरठ रोड टू हापुड़ रोड वाया कनौजा गांव और कुशलिया गांव आप आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ। और हम नेशनल हाईवे 24 पर पहुंचेंगे मेरठ रोड से दोस्तों, मेरठ रोड टू हापुड़ रोड। और पीपल फॉर इंडिया चैनल पर आप बने रहिए। और ये देखिए सड़क सरपट दौड़ रही है जैसे साथ साथ, और दोनों तरफ एक बात बहुत अच्छी है कि हरा भरा हरियाली युक्त वातावरण, बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा जो है खेत खलिहान दोनों साइड आपको इस रास्ते पर जब आप बढ़ेंगे या चलेंगे तो आपको दिखाई देंगे। और सबसे अच्छी बात कि कुछ ही दिन पहले, बामुश्किल एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इस पूरी सड़क को बने हुए, और बहुत ही अच्छी सड़क का निर्माण हुआ है। गड्ढा मुक्त सड़क, बहुत ही शानदार सफर आप इस पर कर सकते हैं, या बहुत ही शानदार सफर आपका होगा अगर आप इस पर नियंत्रित रूप से गाड़ी को चला के इसका सफर का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। देखिए आपका लगा हुआ बोर्ड आपने देखा, गांव कनौजा। और ये गांव कनौजा में हम एंट्री कर चुके हैं। दाहिने हाथ पर गांव कनौजा है, लेकिन इससे टच होते हुए हम आगे बढ़ चलेंगे दोस्तों। मेरठ रोड टू हापुड़ रोड वाया गांव कनौजा कुशलिया, जैसे हमने आपको बताया। तो ये बड़ा गांव जो रास्ते में पड़ता है, और इसी गांव से निकल कर ये रोड जो है चल पड़ा है। आगे जाकर के दाएं हाथ पर गांव को घूम जाते हैं और बाएं हाथ पर आगे चल करके हम इस सड़क पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और आगे जाकर के फिर जो है गांव कुसरिया पड़ेगा और उसके बाद गांव कल्लूगढ़ी। ये देखिए टर्न लिया, दाएं हाथ पर गांव कनौजा रह गया, और यहाँ बाएं हाथ पर पेट्रोल पंप की सुविधा। अगर आप इस रास्ते पर जाते हैं या आगे बढ़ते हैं या उधर से आते हैं तो आपको पेट्रोल पंप की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव कनौजा के पास पेट्रोल पंप बाकायदे मौजूद, जहां से आप पेट्रोल की सुविधा या डीजल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बढ़ चले हैं हम आगे, पीछे छूट चुका है कनौजा। दाएं हाथ पर अभी कनौजा का ही क्षेत्र चल रहा है, इलाका चल रहा है। आगे से फिर राइट को टर्न लेंगे और आगे जो कट आएगा दोस्तों, वहां से अगर हम लेफ्ट को कट लेते हैं तो हम नहर के चितौड़ा के पुल पर पहुंच जाते हैं, और वहां से गांव चितौड़ा और गांव नूरपुर हम पहुंच सकते हैं। और अगर नहर की पटरी हम दाएं हाथ को अगर चल देते हैं तो गांव नाहल और गांव मसूरी आप पहुंच सकते हैं। तो नाहल और मसूरी के पास की जो एक नहर पर बनी हुई झाल है, उसका व्लॉग भी हम इस पर डाल चुके हैं। और नहर जो चितौड़ा के पुल से और झाल तक रास्ता जाता है, वो उस ब्लॉग में आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखना चाहें तो पीपल फॉर इंडिया चैनल पर हमारा वो ब्लॉग अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। तो दाहिनी तरफ को फिर मोड़, और ये देखिए उसके बाद फिर दोबारा से मोड़, और यहाँ देखिए कितना खतरनाक मोड़, जैसे सांप घूम जाता है उसी तरीके से। ये देखिए कितना खतरनाक मोड़, ऐसा कि जैसे कि जो, और देखिए उसके बाद फिर टर्न,
तो रात में या बहुत तेज गति में आपको परेशानी हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ तमाम दर्शकों से कि सावधानी बरतें, गाड़ी को नियंत्रित रखें अगर इस रोड का इस्तेमाल आप करते हैं। दाएं तरफ गांव कनौजा, और देखिए कहाँ से गांव शुरू हुआ था, पेट्रोल पंप से भी पहले से, और कहाँ जा करके ये खत्म होगा। तो अच्छा खासा बड़ा गांव, और इस गांव का जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इस गांव का व्लॉग भी आप पीपल फॉर इंडिया चैनल पर अपलोड है, उसको देख सकते हैं। और बहुत से लोगों ने इस गांव के व्लॉग को देखा है और अच्छे खासे व्यूज उस पर हमारे, और उन तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे कनौजा गांव के व्लॉग को देखा, अपना कीमती समय हमको दिया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथियों जरूर कर दीजिएगा, और तमाम उन साथियों से गुजारिश कि आप अपने अपने क्षेत्रों की कोई ऐतिहासिक अगर विरासत सजोई हो, आपका क्षेत्र या इलाका, गांव या शहर या कस्बा, और आप उसके बारे में जानते हैं, तो हमको जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये देखिए यहाँ से फिर लेफ्ट को मुड़ जाता है रास्ता, और सीधे जो रास्ता जा रहा था वहां गांव मटियाले तक आप उस रास्ते पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वो काफी दूर, कई किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर की दूरी। बाएं हाथ को हम बढ़ चले हैं, और आगे जाकर के अब जो है पीछे छूट चुका है गांव कनौजा, क्योंकि वाया कनौजा कुशलिया हमने इसीलिए लिखा या बोला या बताया कि कुछ गांव कनौजा और कुशलिया होते हुए ये रोड निकलता है, और मेरठ रोड से हापुड़ रोड पहुंचने के बीच में ये दोनों बड़े गांव पड़ते हैं। मेरठ रोड टू हापुड़ रोड वाया कनौजा कुशलिया। तो कनौजा गांव आप पीछे छोड़ चुके हैं, बढ़ चल रहे हैं हम आगे। कुशलिया आगे जाकर के पड़ेगा, उसके बाद कल्लूगढ़ी के बराबर से निकलते हुए हम आगे हापुड़ रोड या नेशनल हाईवे 24 पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार सफर। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो आप महसूस हो सकता है आप उस चीज को महसूस कर रहे हो, कि जब हमने इस ब्लॉग को बनाया तो अ, शाम होने वाली थी लगभग जो है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि घटा थी, और लगभग बारिश आएगी ऐसा मौसम हो रहा था, तो उससे विजुअलिटी बहुत कम थी। इसलिए आपको कई बार आपको दिख भी रहा होगा कि जो है दृश्यता यानी विजुअलिटी बहुत कम है, और क्लियरिटी उसी वजह से कम है, क्योंकि एक बरसात से पहले जैसे घुट जाता है मौसम और घनघोर घटा एक छा जाती है, उसी तरीके से जो है यह है कि हल्की बूंदाबांदी जब हम चले इस ब्लॉग को बनाने के लिए, और उसके बाद जो है ये बारिश का से पहले जो एक मौसम जैसे कि हो जाता है, तो तमाम जो है उजाला एक खत्म सा हो जाता है, रोशनी। तो वही मौसम, इसी की वजह से विजुअलिटी में कुछ कमी दोस्तों आप महसूस भी कर रहे होंगे। फिर भी हमने प्रयास किया कि जहां तक संभव हो आपको दिखा सके क्लियरिटी के साथ। तो शाम चूंकि बहुत दूर नहीं है, और शाम ढलने से कुछ पहले, 1 घंटा पहले लगभग ये बनाया हुआ व्लॉग है, और बरसात का मौसम, और बरसात में चूंकि हल्की बूंदाबांदी शुरू होने वाली थी, तो उस वजह से जो है थोड़ा एक घटा जैसा, एक घुटा हुआ वातावरण था, जिसकी वजह से दृश्यता या धूप जो है वो ना के थी ही नहीं, धूप थी ही नहीं, और दृश्यता बहुत ना के बराबर। तो साथियों, पीपल फॉर इंडिया चैनल पर मेरठ रोड टू हापुड़ रोड वाया कनौजा कुशलिया बढ़ चले हैं हम आगे। दहेदा हिसारी के कट से निकलते हुए, मुरादपुर पुरसी के कट से निकलते हुए, गांव कनौजा से होते हुए अब आगे जो है कुशलिया के क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। और एक बात जो आपको इस क्षेत्र में निकलते या बात करते या इस एरिया के में जाते हुए, इस एरिया के बारे में जानकारी करते हुए जो आपको महसूस होगी, तो तमाम ऐतिहासिक बड़े नाम यहाँ आसपास आपको मिलेंगे। जैसे कनौजा गांव है, तो कन्नौज अच्छा खासा एक राजा का राज्य रहा है। कन्नौज पुराने राजे महाराजाओं के जमाने से उससे मिलता जुलता गांव। और जैसे कि आगे ये कुशलिया, तो कौशल्या एक अच्छा खासा राज्य रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो है कुछ ही दूरी पर गांव चितौड़ा था, तो चित्तौड़ अच्छा खासा एक जाना पहचाना नाम रहा है ऐतिहासिक। तो ये एक बहुत ही एक ऐतिहासिक बात कह लीजिए, या एक प्रभावित जो इतिहास से होती है वो बात कह लीजिए कि कन्नौज हुआ करता था तो यहाँ कनौजा है, और कौशल्या हुआ करता था तो यहाँ कुशलिया है, और चित्तौड़ कभी कहाँ हुआ करता था, तो राजे महाराजाओं के समय में ये तीनों क्षेत्र राज्य हुआ करते थे, तो चित्तौड़ा यहाँ पर है। खैर वो ऐतिहासिक विषय, वो एक अलग विषय, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम बढ़ चले हैं मेरठ रोड टू हापुड़ रोड, और मेरठ रोड टू नेशनल हाईवे 24, क्योंकि जो है मेरठ रोड का जो नेशनल हाईवे का दर्जा था वो कुछ एरिया का जो है समाप्त हो गया है, तो उसको हम इसलिए नेशनल हाईवे 58 नहीं कह रहे हैं। अब
तो दोस्तों मेरठ रोड से नेशनल हाईवे 24 तक का सफ़र या मेरठ रोड से हापुड़ रोड तक का ये सफ़र, और आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत ही शानदार सड़क कुशलिया होते हुए कल्लूगढ़ी होते हुए ये रोड नेशनल हाईवे 24 पर जा चढ़ता है दोस्तों। और देखिए यहाँ से फिर एक कट या टर्न रोड लेगा और यहाँ से दाएं तरफ हम मुड़ेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये देखिए, और बाएं तरफ गांव कुशलिया रह जाता है। अच्छा खासा बड़ा गांव है कुशलिया भी। और ये देखिए जो है बाएं तरफ कुशलिया रह गया और दाएं तरफ को जो है ये सड़क घूम गई है। तो कुशलिया के बराबर से ही होते हुए और ये कुशलिया के बाहर की नई आबादी, और सीधे अब हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 24 की तरफ। आगे जाकर के कल्लूगढ़ी गांव पड़ेगा राइट हैंड साइड में, और उसी के बराबर से निकलते हुए हम जो है नेशनल हाईवे 24, उससे पहले रेलवे लाइन पड़ेगी और रेलवे लाइन का फाटक पड़ेगा, उसको पार करते हुए हम नेशनल हाईवे 24 पहुंचेंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग को आपने देखा पीपल फॉर इंडिया चैनल पर, मेरठ रोड टू नेशनल हाईवे 24, या कह सकते हैं कि हापुड़ रोड से मेरठ रोड से हापुड़ रोड वाया कनौजा गांव कुशलिया गांव। ये देखिए जो है दो ब्रिज यहाँ पर पड़ते हैं जब इस रास्ते पे हम चलते हैं दोस्तों। तो इन्हीं के नीचे से निकलते हुए ये रोड जाता है दोस्तों, क्योंकि जो है एक पेरिफेरल जो वे है उसका एक ब्रिज पड़ता है, और दूसरा जो ब्रिज पड़ता है ये यहाँ पर ऊपर जो है जिसके नीचे से निकल कर ये सड़क जाती है। तो दूसरा जो ब्रिज है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का पड़ता है दोस्तों। तो हम दिखाते चलें आपको। शानदार सड़क, हरा भरा वातावरण, हरियाली युक्त क्षेत्र पूरा जो है। और जिस इलाके में हम चल रहे हैं इसके बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ जो है अच्छी खासी, इससे पहले जो कुशलिया का क्षेत्र था वहाँ सब्जी का उत्पादन बहुत होता है, खासकर गोभी भारी मात्रा में उत्पादित की जाती है। और जिस क्षेत्र में इस समय हम चल रहे हैं यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, और अच्छे किस्म के कई चावल के यहाँ पर जो है अच्छे खासे फार्म हाउस या बड़े पैमाने पर चावल की खेती होती है। वो एक अलग विषय, फिर कभी उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अभी देखिए सामने जैसा कि मैंने बताया कि एक पेरिफेरल वे का रास्ता पड़ता है और एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का पड़ता है। दोनों पुल के नीचे से निकलना पड़ता है, और ये देखिए फिर एक पुल के नीचे से हम निकल रहे हैं। तो अपने आप में एक रोमांचित करने वाला सफर, अच्छा खासा हरियाली युक्त, दोनों तरफ हरे भरे खेत खलिहानों से गुजरती हुई बल खाती इटला थी, और बहुत से घुमाव और मोड़ युक्त सड़क पर बढ़ चलना होता है। इस सफर पर लिंक रोड जो मेरठ रोड और हापुड़ रोड को आपस में कनेक्ट करता है या कनेक्टिविटी बनाता है दोनों के आपस में जो है। तो ये देखिए दाहिनी तरफ जो है जो गांव है, और ये बाएं तरफ भी उसी गांव का हिस्सा कल्लूगढ़ी जो है, इस गांव के बराबर से अब हम निकल रहे हैं। तो ये भी अच्छा खासा एक पुराना गांव, और इसका ब्लॉग भी हम जरूर किसी दिन आपको बनाएंगे, क्योंकि आज विजुअलिटी कम है, बारिश का मौसम होने को है, घिरा हुआ है मौसम, और शाम का समय भी कम है। तो अभी तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन जल्दी ही कोशिश करेंगे कि कल्लूगढ़ी गांव का ब्लॉग भी हम आपको दिखा सकें। तो दोस्तों मुरादनगर के पास से शुरू होता है नेशनल हाईवे 58, कभी रहा करता था दिल्ली मेरठ रोड जिसको आज बोला जाता है, वहां से ये सफर जो हमारा शुरू हुआ। और दिल्ली हापुड़ जो रोड है या नेशनल हाईवे 24 जो रोड है उस पर जाकर ये सफर खत्म होगा, और कल्लूगढ़ी से आगे बढ़ा चले हैं हम जो है, और सामने अभी रेलवे क्रॉसिंग पड़ेगी। पहले जो हमने जब ये सफर शुरू किया जो ओवर ब्रिज पड़ा था उसके नीचे जो रेलवे क्रॉसिंग थी, तो वो दिल्ली टू सहारनपुर रेलवे ट्रैक था, और ये जो है दिल्ली टू हापुड़ मुरादाबाद रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ पर मैनुअल फाटक ये आप देख सकते हैं, वहाँ ओवर ब्रिज था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा ट्रैफिक, अभी कुछ ही समय पहले जो फाटक था वो बंद था, ट्रेन एक गुजरी है, और ये देखिए ये गाजियाबाद की तरफ चली जाती है दिल्ली की तरफ, और इस साइड जो है ये हापुड़ की तरफ चली जाती है बाएं तरफ को। तो इस फाटक को हम पार कर चले हैं दोस्तों। कुछ ही 1 किलोमीटर बामुश्किल यहाँ से, 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है, नेशनल हाईवे 24 हापुड़ रोड, वहीं हम पहुंचने वाले हैं, वहीं पहुंचकर हम इस ब्लॉग को खत्म कर देंगे।
तो वहाँ से दाएं तरफ आप गाजियाबाद घूम सकते हैं, डासना आप पहुँच सकते हैं और बाएं तरफ मसूरी पहुँच सकते हैं, पिलखवा पहुँच सकते हैं और हापुड़ पहुँच सकते हैं, गढ़मुक्तेश्वर पहुँच सकते हैं और आगे गजरोला मुरादाबाद पहुँच सकते हैं। तो सामने भी अंडरपास मिलेगा, उसी को हम नीचे पार करेंगे और ऊपर जो है ये है कि मेन हाईवे, ये नेशनल हाईवे 24। तो एक बात और हम बताते चलें, ये जो आसपास इंडस्ट्रियल एरिया जैसा आप देख रहे हैं, तो यहाँ बाएं हाथ पर एक बहुत ही जानी पहचानी एक बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी ईगल पोएट्री के नाम से, जो अब बंद हो गई है दोस्तों, जिससे काफी लोगों को यहाँ रोजगार उस समय पे मिलता था। और बाज के निशान जो एक पहले जो पोएट्री पर हुआ करता था, कप प्लेट तब चलते थे खास करके, तो वो इसी फैक्ट्री में ज्यादातर निर्माण या बना करती थी। तो वो एक अलग विषय। सामने आप देख सकते हैं, बाएं हाथ को हापुड़ को चला जाता है रोड, दाएं हाथ को गाजियाबाद को चला जाता है। ऊपर मेन हाईवे है, नीचे सब रोड है दोस्तों। और इससे परली तरफ जाने के लिए ये अंडरपास दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए। तो हम पहुंच सके हैं, सफर हमारा समाप्त हो चुका है। मेरठ रोड टू नेशनल हाईवे का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अंडरपास से हम दूसरा तरफ का व्यू भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम घूम करके आ करके और फिर इस साइड से आपको दिखा रहे हैं। तो व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों, और ये व्लॉग था मेरठ रोड टू नेशनल हाईवे 24, मेरठ रोड से हापुड़ रोड। तो फिर एक व्लॉग में मुलाकात